अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम आपको मज़ेदार क्रिस्पी और क्रंची पकौड़ा बनाना सिखाएंगे, जो कि आप इजीली बना सकते हैं घर में। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बने हैं, आपको बाहर से ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं, आप रमज़ान में इजीली बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने आलू लिए हैं और इनको ऐसे कट कर लिया है। तो आपने भी बिल्कुल ऐसे ही कट कर लेने हैं। और इसके बाद हम इसके अंदर आप प्याज ऐड करेंगे, और प्याज भी बहुत ही अच्छे लगते हैं पकौड़ों में और बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। अब हम इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे। तो हमने इसको बारीक कट कर लिया है, तो आपने भी बिल्कुल ऐसे ही कट कर लेना है। और अब हम इसके अंदर बैंगन ऐड करेंगे। बैंगन भी पकौड़ों के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट देते हैं और आपके पकौड़े बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। तो आप रमज़ान में इजीली बना सकते हैं। तो इसी दौरान अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम इसके अंदर बारीक कटे हुए शिमला मिर्ची ऐड करेंगे, और इसके साथ ही हम इसके अंदर लाल मिर्ची ऐड कर देंगे। लाल मिर्च तो पकौड़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा मस्त होती है, बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है। और अब हम इसके अंदर साबित खुश्क धनिया ऐड करेंगे। खुश्क धनिया भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है और बहुत ही अच्छे आपके पकौड़ों में टेस्ट लाता है। अब हम इसके अंदर हल्दी और नमक ऐड करेंगे। नमक आप टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर बेसन ऐड करेंगे। तो हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया था और इसका अच्छा सा बैटर तैयार कर लिया था, और अब हमारा बैटर तैयार है। और अब आपने इसको 15 से 20 मिनट तक रख लेना है, और इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो हम आपको बिल्कुल थोड़े ही घी में फ्राई करना सिखाएंगे, जिसकी वजह से आपके पकोड़े जो बिल्कुल क्रंची बनेंगे। कम घी में ही आपके पकोड़े बिल्कुल ज़बरदस्त बनेंगे। तो अब हमने पकोड़ों को फ्राई करने के रख दिया है, तो ये फ्राई हो रही हैं। तो देख सकते हैं हमारे कितने ही मज़ेदार पकोड़े तैयार हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।